बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू कहानियाँ और मालूमात में खुश आमदीद। ये वीडियो पाकिस्तान की काबिल फ़ख्र बेटी अरफा करीम रंधावा पर है। इस वीडियो को लाइक कीजिए और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए उर्दू कहानियाँ और मालूमात को सब्सक्राइब कीजिए। कंप्यूटर को 20वीं सदी की सबसे बड़ी ईजाद कहा जाता है, और क्यों ना कहा जाए कि इसकी बदौलत ज़िंदगी में बेहद आसानियाँ पैदा हुई हैं, जिसकी एक तवील फ़हरिस्त है। हमारे हाथों में मौजूद मोबाइल फ़ोन की ईजाद इसकी बदौलत ही है। कंप्यूटर एक ऐसी दुनिया है जिसकी कोई हद नहीं। हर आने वाला दिन इसमें जिद्दत ला रहा है। इंटरनेट, वेबसाइट, ईमेल और फेसबुक समेत हम कंप्यूटर से कई फ़वाइद हासिल कर रहे हैं। बिल गेट्स को आज कंप्यूटर की दुनिया का अहम तरीन फ़र्द समझा जाता है। अमेरिका में मौजूद ये अजीम इंसान अपनी इंसानी खिदमात की बदौलत आज पूरी दुनिया में मकबूल है। इसी मसरूफ़ इंसान के बारे में कहा जाता है कि अगर उसके $10,000 ज़मीन पर गिर जाएं तो वो उसे उठाने के लिए नहीं झुकेगा, बल्कि उतनी देर में वो उससे ज़्यादा डॉलर कमा चुका होगा। उस मसरूफ़ इंसान ने चंद साल कबल एक पाकिस्तानी 9 साला बच्ची को मिलने के लिए अपने हेडक्वार्टर बुलाया और उससे मिलकर खुशी का इजहार किया। उनकी ये मुलाकात नाश्ते की मेज़ पर हुई थी। ये बच्ची कोई और नहीं बल्कि अरफा करीम रंधावा थी, जिसने सिर्फ 9 साल की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल होने का एजाज़ हासिल किया। उस ज़हीन बच्ची ने अपनी खुदादाद सलाहियतों को कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में महारत के लिए इस्तेमाल किया और दुनिया की सबसे कम उम्र आईटी इंजीनियर कहलाई। 2 फरवरी 1995 को अरफा करीम ने फैसलाबाद के गांव रामदिवाली में आंख खोली। उनके वालिद अहमद करीम रंधावा का ताल्लुक फ़ौज से है। जब उसकी उम्र 5 साल थी तो एक रोज़ उसने पहली बार अचानक सॉफ्टवेयर बना लिया और अपनी सहेली से कहा, इसका बटन दबाते ही एक हैरत अंगेज़ दुनिया आपके सामने होती है। उसने मज़ीद कंप्यूटर तालीम हासिल करने की ख्वाहिश का इजहार किया। उनके वालिद ने खुसूसी तवज्जो दी और उसे कंप्यूटर पर दस्तरस हासिल करने के लिए हर मुमकिन मौके फराहम किए। उस वक्त कौन कह सकता था कि एक रोज़ ये बच्ची कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की दुनिया में अपना नाम रोशन करेगी। अब उसे पाकिस्तान के मुख्तलिफ तालीमी इदारों में लेक्चर्स के लिए बुलाया जाने लगा। वो एक ज़हीन बच्ची थी जो बोलने के लिए लब खोलती तो मालूमात का अंबार लफ्ज़ों की सूरत में चला आता और सुनने वाला हैरान हुए बगैर ना रहता। वो कहती थी कि मेरी ज़िंदगी का मकसद पाकिस्तान और अपने आबाई गांव राम दिवाली में लड़कियों और लड़कों के लिए अच्छा तालीमी इदारा कायम करना है और वहाँ कंप्यूटर की लेबॉर्ट्री बनानी है ताकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नए माहिर पैदा हों और हमारा मुल्क तरक्की करे। उसका एक ख्वाब ये भी था कि वो दुनिया की बड़ी बड़ी जामियात में जाए और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की आला तालीम हासिल करे। उसे 2 हफ्तों के लिए दुबई बुलाया गया, जहां उसे दुनिया की मुख्तलिफ बड़ी कंपनियों ने अवार्ड और मेडल से नवाजा। दुबई क़याम के दौरान उसने एक फ़्लाइंग क्लब में हवाई जहाज़ उड़ाना सीखा और महज 10 बरस की उम्र में दुनिया की कम उम्र तरीन पायलट बन गई। लगता था कि उसके जहन में भी एक कंप्यूटर मौजूद था जो हर लम्हे का हिसाब रख रहा था। पीटीवी के एक इंटरव्यू में जब तौसीक हैदर ने उसे कहा कि माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल बनते वक्त उसकी उम्र 9 साल ही थी ना, तो उसने फ़ौरन कहा, 9 साल 9 महीने 11 दिन 6 घंटे 10 मिनट और 2 सेकंड। उसकी जहानत और खिदमात का एतराफ़ पाकिस्तान में भी किया गया। 2 अगस्त 2005 को उसे साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे में फातिमा जिन्ना गोल्ड मेडल दिया गया। 14 अगस्त 2005 को सलाम पाकिस्तान अवार्ड और 23 मार्च 2006 को उसे सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी दिया गया। 2006 में उसकी बिल गेट्स से दोबारा मुलाकात हुई। उस वक्त वो 11 साल की थी। ज़रा सोचिए, ये उम्र तो उसकी अपनी सहेलियों के साथ गपशप करने और मुख्तलिफ तफरीही मकामात पर सैर करने की थी। अगर कौम की उस काबिल फ़ख्र बेटी ने ख़ुद को कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करने के लिए मसरूफ़ रखा, बिलाशुबा वो पाकिस्तानी कौम की काबिल फ़ख्र बेटी थी। 22 दिसंबर 2011 को जब वो अचानक बीमार होकर अस्पताल में दाखिल हुई तो सारी कौम के हाथ दुआ के लिए उठ गए। इसी दौरान बिल गेट्स तक भी ये इत्तला पहुंची तो उसने बेचैनी का इजहार किया और दुनिया की उस कम उम्र आईटी इंजीनियर के लिए डॉक्टरों का एक पैनल बनाया जो हर वक्त पाकिस्तानी डॉक्टरों से राब्ते में था। उसने हर मुमकिन ताउन का भी। 14 जनवरी 2012 को रात 9:50 पर पूरी कौम ने ये अफसोसनाक खबर सुनी कि दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाली अरफा करीम रंधावा अपने खालिक हकीकी से जा मिली। 2 फरवरी 2012 को उसकी 16वीं सालगिरह थी। वो उससे पहले ही दुनिया से मुंह मोड़कर चली गई। उसके साथ ही उसके वो सारे ख्वाब भी अधूरे रह गए जो उसने मुल्क में कंप्यूटर तालीम और सॉफ्टवेयर को आम करने के लिए देखे थे। वो देहातों में कंप्यूटर की तालीम आम करना चाहती थी ताकि मुल्क में उसकी तरह के आईटी माहिरीन पैदा हो सकें। उसके इंतकाल के बाद उसे खराज तहसीन पेश करते हुए आईटी मीडिया सिटी कराची प्रोजेक्ट को अरफा करीम रंधावा के नाम मंसूब किया गया। साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने लाहौर टेक्नोलॉजी पार्क का नाम तब्दील करके अरफा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी रख दिया।
اس کے علاوہ جدہ میں پاکستان انٹرنیشنل اسکول کی IT لیب کا نام عرفہ کریم رندھاوا IT لیب کر دیا گیا۔ اس نے نومبر 2006 میں اسپین کے شہر بارسلونا میں منعقدہ ایک کانفرنس میں شرکت کی تھی۔ 5000 مندوبین میں وہ واحد بچی تھی جو پاکستان کی نمائندگی کر رہی تھی۔ حال ہی میں اس کے سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک کو اس کے نام سے منسوب کر دیا گیا ہے۔ اس نے ایک انٹرویو میں نئی نسل کو پیغام دیتے ہوئے کہا تھا، اگر آپ اپنی زندگی میں بڑا کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ شرمندگی یا گھبراہٹ کو اپنی زندگی سے نکال دیجیے۔ اگر آپ علم حاصل کرنے میں شرم محسوس کرتے ہیں تو آپ کے عمل میں بھی جھجک ہوگی۔ حوصلے سے کام لیتے ہوئے گھبراہٹ کو قریب نہ آنے دیں۔ عرفہ کریم تو مٹی میں جا سوئی مگر اس کے خواب ابھی زندہ ہیں۔ اب اسے حقیقت کا روپ دینا ہم سب کا فرض ہے۔ آپ بھی اپنی تعلیم پر بھرپور توجہ دیں اور اپنے اور ملک کا نام روشن کریں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اردو کہانیاں اور معلومات کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔ اللہ حافظ۔